जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारे इस वर्ड के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप अक्सर देखते हैं कि बुक्स के टॉप के ऊपर आपको पेज का नंबर शो हो रहा होता है या फिर आपके पास बुक का नेम शो हो रहा होता है, तो इस तरह की कुछ भी कंटेंट आपको शो हो रहे होते हैं, तो वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कह लें कि 200 पेज हैं, तो वो किस तरीके से आप लगा सकते हैं कि अगर आप लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इधर आपके पास मैंने अभी 15 पेज को इंसर्ट किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है कि पेज के एंड के ऊपर या पेज के टॉप के ऊपर आपकी कंपनी का नाम, आपकी जो पेज हैं उनके नंबर लगने चाहिए, तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये कवर करेंगे। तो एक बात अपने जहन में ये सोचिएगा इस वीडियो को पॉज़ करके कि अगर आप ये मैनुअली करना चाहते हैं, आपके पास 1000 पेज हैं, तो ये चीज़ें आप लिखना चाहें कि हर पेज के ऊपर ये अगर लिखेंगे कि अपनी कंपनी का नाम, पेज नंबर, तो ये कितना टाइम जो है वो आपके टाइम लग सकता है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इधर से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से अपने टाइम की बचत के साथ जस्ट 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड नहीं, जस्ट कुछ सेकंड के अंदर आप एक काम करें और वो आपके पास अगर हज़ारों की तादाद में पेज हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में भी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि हर पेज के टॉप के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है और सबसे पहले हम बात करते हैं जिस सिर्फ नाम की, तो आए वो किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हम वो सीखते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, आपने पेज के टॉप के ऊपर जाके अपने माउस से आपने डबल क्लिक करना है। लेफ्ट जो होता है वो डबल क्लिक करें इसको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह ये शो होगा, ये हेडर और ये लाइन्स ही आपको नज़र आएगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख दिया, जस्ट मैंने सिर्फ एक पेज पे लिखा है। अब आप देखेंगे कि आपको हर पेज के ऊपर जो है मेरा नाम लिखा हुआ आपको शो होगा। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूं ताकि वाज़ेह आपको नज़र आए, और इसको अंडरलाइन भी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने दोबारा इस पेज के ऊपर आकर डबल क्लिक किया, तो मैं पेज के ऊपर जो लिख सकता हूँ वो आप लिख सकते हैं। तो हेडर एक अलग पार्ट होता है पेज का। तो अब देखिएगा मैंने जस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो अब आप हर पेज के ऊपर देखेंगे कि मेरा नाम लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। ये देखें, इस पेज के ऊपर हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये हेडर की एक कह लें कि खूबसूरती है कि जो आप जस्ट एक पेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हर पेज के ऊपर ये नज़र आ रहा है। अगर आपके पास हज़ारों पेज हैं, तो आपको हज़ारों पेज के ऊपर ये आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके साथ क्या चाहते हैं। यहाँ पे पेज नंबर भी हम चाहते हैं कि शो हो, तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ से इंसर्ट की मेन्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज नंबर आपको शो हो रहे हैं, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टॉप ऑफ पेज, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ बिल्ट इन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं कि टॉप ऑफ पेज के ऊपर आप पेज नंबर कहाँ पे शो करना चाहते हैं। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे है, ये सेंटर पे है, ये राइट साइड पे है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे पेज नंबर हो, तो ये आप इधर से करंट पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप करंट पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, तो इधर से फिर आप कोई भी अपनी मर्जी का यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आपको जस्ट 1 लिखा हुआ आएगा। अगर इसको करेंगे 1 और साथ आपको पेज भी लिखा नजर आएगा, ये आप देख भी रहे हैं। अगर इसको करेंगे तो पेज पहले और उसका नंबर बाद में आपको नजर आएगा। तो मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे पेज जो है मेरा इंसर्ट हो चुका है, पेज नंबर। तो अब मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हर पेज के ऊपर इसका पेज नंबर जो है वो अप्लाई हो चुका है। ये देखिएगा पेज नंबर 2, ये देखिएगा पेज नंबर 4, ये देखिएगा पेज नंबर 6, 7। ये ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद ये सारे के सारे काम कर रहा है। तो ये खूबसूरती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो आपके लिए यहाँ क्रिएट की गई है। तो इसको यूज़ कीजिएगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं, मैं दोबारा हेडर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं उसके ऊपर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो आप इधर लगा रहे हैं, जस्ट आप कह लें कि वो नंबर ही पेज का लगाना चाहते हैं, तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद हेडर की जो एरिया है वहाँ पे आ जाऊंगा। इंसर्ट की मेन्यू में से जाऊंगा, और अब ये मैं अकेले हेडर की बात करता हूँ यहाँ से। हेडर ये देखिएगा आपके पास इस तरह के कुछ बिल्ट इन भी हेडर हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये दिखेगा टाइप ऑफ द कंपनी, तो मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ।
तो ये भी कुछ बिल्ट इन हेडर्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके लिए यहाँ पेश किए हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी लिखना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो अगेन इसको चेंज करता हूँ, क्लोज। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो मैं क्लोज हेडर और फुटर की बात करूँगा। सॉरी, इधर से नहीं होगा। तो आए हम इसके साथ भी अपना पेज नंबर जो है वो इंसर्ट करके देखते हैं। टैब, इसको बाहर निकालिएगा। इधर आप लगाते हैं पेज नंबर। इंसर्ट की टैब में से क्या है, पेज नंबर की टैब में से है, करंट ऑफ पोजीशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला सेलेक्ट कर, ये देखिए अब पेज नंबर भी आपको शो हो रहा है। ठीक है, अपनी बुक का नाम लिखे इधर अदनान की जगह पे, और ये पेज नंबर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आपने हेडर लगाया, फिर फुटर भी लगा सकते हैं। फुटर कहते हैं पेज के ये बॉटम के ऊपर जो लास्ट के ऊपर जो हिस्सा होता है, इसे हम फुटर बोलते हैं, पाँव वाला हिस्सा। ठीक है, पेज के। तो इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको फुटर का एरिया नजर आएगा। ठीक है, तो इधर भी आप लगा सकते हैं, कोई चीज़ भी लगा सकते हैं। इमेज भी आप अपनी लगा सकते हैं, अगर आपको इमेज भी लगानी है। ठीक है, तो ये आपके पास वही सारा तरीकाकार है। आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास इमेज लग जाएगी। तो मैं इधर आपको जस्ट कुछ नाम ही लिख के दिखाता हूँ ताकि वो आपके पास फूटर के ऊपर शो हो। ठीक है, तो मैंने वकास लिखा है। अब आपको फूटर के ऊपर हर जगह पे वकास नजर आएगा। ये देख लें, ये आपको नजर आ रहा है वकास। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपने काम सिर्फ एक पेज पे किया, लेकिन आपको हर पेज के ऊपर ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये हेडर और फूटर के काम थे कि अगर आपको अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बेशुमार इसके अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज का जो हेडर है वो और हो, बाकी पेज के जो हेडर है वो सेम हो। ठीक है, तो अब देख लें कि ये आपके फर्स्ट पेज के ऊपर हम लिख लेते हैं जी, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट, चलें एन फर्स्ट क्लिक हो गया। ठीक है, तो अब आपके फर्स्ट पेज का हेडर और तरह का है और बाकी पेज का हेडर और तरह का है। ठीक है, ये देख लें, यानी बाकी जो आपने पहले डिसाइड किया था वो है, अब फर्स्ट पेज का हेडर आप चेंज कर चुके हैं। तो इस तरह से आपने, मैंने अक्सर पहले भी बात की है कि आप कवर पेज बनाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट पेज का जो हेडर होता है वो आपको चेंज करना होता है, या आप नहीं भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टूल को आप यूज़ करते हैं, फिर वो काम कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो आप मैं अब डिफरेंट फर्स्ट पेज को ख़त्म करता हूँ और ऑड एंड इवन की बात करता हूँ। ऑड का भी आपको कॉन्सेप्ट होगा और इवन का भी। ऑड से मुराद ये होता है कि 1, 3, 5, यानी दो के ऊपर जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और इवन नंबर वो होते हैं जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम इवन बोलते हैं। और जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास ऑड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इवन के ऊपर आपका हेडर जो है वो और नजर आए और ऑड के ऊपर और नजर आए, तो उसके लिए भी आप काम करते हो। जस्ट इसके ऊपर आपने इस जो आपको ये नजर आ रहा है बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखेगा ऑड पेज हेडर। आपने कहा कि ठीक है जी यही रही है, अब हम इवन के ऊपर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज का आपको पता है कि इवन होगा। अब ये देखेंगे इवन पेज, देखें बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, तो इधर आप अपनी मर्जी का कोई भी लगाएं। मैं इधर क्या करता हूँ कि अपना नाम नहीं, अपना नाम नहीं लिखता, मैं इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब आपको जो इवन पेज है उसके हेडर के ऊपर जस्ट आपको पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आएगा। तो मैंने जस्ट पाकिस्तान लिख दिया और ओके किया, इसको क्लिक किया कि अपने पेज के ऊपर। अब मैं दिखाता हूँ आपको पेज नंबर 2 के ऊपर जाके और पेज नंबर 3 पे। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान आ रहा है नजर आपको, ये पेज 2 है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, पेज 2 ऑफ 15। ठीक है, यानी टोटल 15 है और 2 पेज पे है। 3 पे जाते हैं, पेज 3 पे। यह देखिएगा पेज 3 पे गया तो जो आपके पास है हेडर, ये भी आप देख रहे हैं। अब मैं आपको पेज नंबर 4 पे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए पेज 4 पे, ये पेज 5 पे। तो इस तरीके से आप अपने इवन और ऑड की अगर हेडर को चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा सा कंटेंट जो कि हमने आपसे शेयर किया कि आप हेडर और फूटर को किस तरीके से लगा सकते हैं। आप अपनी इमेज भी हेडर और फूटर के अंदर लगा सकते हैं, वो भी मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। कोई डेट टाइम लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो इवन के जो मोस्टली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं तो मैंने वो आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को आपका सब्सक्राइब हो किया होना ज़रूरी है। तो हम अपना लेक्चर इधर एंड करते हैं अब यहाँ तक। तो शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।